जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई दिशा विजन में। यहाँ पर आज हम कुछ एनआईवीएस डीएलएड की अपडेट की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीपीएससी 3.0 बिहार की। बिहार में जो हालिया केस सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हुआ है, उसको लेकर के क्या हालात हैं, जो कानूनी परामर्शदाता हैं उन्होंने क्या बताया है, मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने बताया है कि 28/11/2023 का जो नोटिफिकेशन है, उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं उनको केवल उनको दिक्कत आ सकती है। आयोग, अभी आपका तमाम क्वेश्चन होगा कि जो आयोग है वो क्या कर रहा है, सरकार इस बारे में क्या सोच रही है। जजमेंट आने के बाद के हालात पर निश्चित रूप से चर्चा सरकार कर रही है और अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते। दोस्तों, एक बात समीक्षा का विषय है इसमें कि गवाई सर की बेंच का जो फैसला आया था वो उत्तराखंड हाईकोर्ट की याचिका पर था। तो इस बारे में बिहार सरकार भी इस बात को टटोल रही है और संभावनाओं को तलाश रही है। इसलिए बिहार में पूरी तरह से मामला शांत है, कहीं भी कोई सरकारी विभाग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बीपीएससी 3.0 में आवेदन कर पाएंगे। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा सकता है, पूरी तरह से मामला शांत है। सुप्रीम कोर्ट के होल्ड वाले निर्णय की पूरी तरह से समीक्षा, विभागीय समीक्षा की जा रही है। और इसके बाद हम बात करेंगे गुवाहाटी हाई कोर्ट की। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपने एक आदेश में कहा है कि अब जो भी आवेदन की बात है, आवेदन अभ्यर्थी करें, लेकिन जो अंतिम फैसला, अंतिम जो निर्णय होगा, जो वो हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात है। और 26/12/2023 का जो विज्ञापन है उसके विपरीत, उसके सापेक्ष नहीं, उसके विपरीत जिन अभ्यर्थियों ने, आसाम के जिन अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया था, जिसको लेकर के हाई कोर्ट गए थे, उसमें कोर्ट का कहना है कि ठीक है, आप एग्जाम दीजिए, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। परिणाम आपका प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो आवेदन की अनुमति असम के अभ्यर्थियों को मिली हुई है। गजट केस की बात करते हैं। गजट केस 7/2/2024 को जस्टिस शरद श्रीवास्तव की बेंच पर लगा था। उसके बाद अगली सुनवाई की डेट निर्धारित नहीं की गई है और अभ्यर्थी लगातार जो है इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि सुनवाई जल्दी से जल्दी लग जाए। 7/2/2024 के बाद जस्टिस शरद श्रीवास्तव की बेंच पर जो केस लगा था, उसके बाद से उसका सुनवाई का डेट अभी नहीं लगा है। मैंने आपको पूरी ऑथेंटिक न्यूज बताई है। अब हम बात करेंगे कौशिक दास जी की केस की। दोस्तों, 23 फरवरी को इस केस की सुनवाई लगी है और उम्मीद है कि ये अनुभवी जो आपके अधिवक्ता होंगे उनके द्वारा ये सुनवाई होगी। अब बात कर लेते हैं विश्वनाथ जी के रिव्यू केस की। 4961/2024, इसमें 31/1/2024 को ये केस फिल किया गया था विश्वनाथ जी के द्वारा। स्टेट ऑफ उत्तराखंड और इनके जो एडवोकेट हैं जो इनकी तरफ से लड़ रहे हैं वो है मनदीप काल्ला। यहाँ पर एक आईए पड़ी हुई है, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन। मैं बताया था कि आईए जो है किसी केस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये पड़ी हुई है मनदीप काल्ला जी के द्वारा 1/2/2024। सुनवाई की अभी कोई अपडेट नहीं आई है। आगे बात करते हैं बिहार सुप्रीम कोर्ट केस की, जिसके बारे में बताया जा रहा है। अनेक पिटिशनर बने हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं डब्ल्यूपी नंबर, डायरी नंबर 6862/2024, प्रियंका कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट टिल 90 डेज है। यहाँ पर क्या मामला है उसको जो है, जो वेबसाइट पर दिखा रहा है, मैं उसको आपको अपडेट करके बता रहा हूँ और उसकी पूरी मीनिंग भी बता रहा हूँ। यहाँ पे बताया गया है, एनेक्सर्स आर मेंशन इन लिस्ट ऑफ डेट्स बट नॉट फिल्ड इन कंप्लीट मैटर टू बी रीचेक्ड लेटर ऑन। मतलब कहने का यह है कि जो अतिरिक्त दस्तावेजों की बात कही गई थी, जो लगाने चाहिए थे सूची में, वो दर्शाया तो गया कि ये दस्तावेज हैं, लेकिन उनको भरा नहीं गया उसमें जो क्या कहते हैं, जो सूची बनती है। अतः यह कार्य अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह कार्य अधूरा है। बाद में इसकी फिर जांच की जाएगी कि ये जो चीज है वो दूर की गई कि नहीं दूर की गई। ये डिफेक्ट यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो आज की जो अपडेट है एनआईवीएस डीएलएड की, आपको एक एक करके बताई गई है। जल्द ही हम अगली अपडेट में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।